है दोस्तों, एक्चुअली आई वाज पासिंग थ्रू दिस न्यूज़। एक मैं न्यूज़ देख रहा था। इस न्यूज़ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे को मैं आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल से रिलेट करने की कोशिश करूँगा। बेसिकली ये ज्योग्राफी का बहुत खूबसूरत कॉन्सेप्ट है और मैं चाहता हूँ आप लोगों को विजुअलाइज कराऊँ दैट एक्चुअली में जो चीज़ें आपके इर्द गिर्द हो रही हैं उन चीज़ों को देख कर भी देखो। कभी इन जनरल इंसान क्या होता है, देखकर कोई भी चीज़ें छोड़ देती है। जैसे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दैट एक कोई एक क्षेत्र है जहाँ पर कटाव किया जा रहा है, नदी के द्वारा इस लैंड का कटाव किया जा रहा है। चलो वीडियो पहले देखते हैं, उन चीज़ों को अच्छे से समझेंगे। राइट, ये देखो, है ना। ये देखो कोई एक सरकारी बिल्डिंग ही लग रहा है, सरकारी बिल्डिंग ही हमारे देश में इस टाइप की कुछ बनती है ना। अब देखो, अब देखो ये सरकारी ये पूरा बिल्डिंग का नक्शा दिखाएगा। चलो आगे बढ़ो। हाँ, ये देखो, ये देख रहे हो यहाँ पे पूरा ये बिल्डिंग धीरे धीरे कट रही है। ये नदी जो है ना यहाँ पे आके इस बिल्डिंग को काट, ये वाले मिट्टी को काट रही है। शायद ये मिट्टी पहले इस पोजीशन तक था। मैं आपको अगर बना के दिखाऊं, शायद देखो, ये देख रहे हो यहाँ पे कंटिन्यूटी, तो यहाँ तक रहा होगा ये मिट्टी, है ना। अब देख रहे हो ये सारे जो ये पूरी मिट्टी वाली पोर्शन है, ये सब कुछ इस पानी के बहाव में चला गया होगा। राइट, अच्छे से देखते हैं। ये देखो, है ना, क्लियरली दिखा रहा है नदी। देखो पहले मैं ऐसे दिखा दे रहा हूँ, बाद में मैं आपको फिर से इस चीज़ को विजुअलाइज करवाऊंगा। समझ गए बात। चलो इसको फिर से बैक करके फिर से दिखाता हूँ, है ना आपको ये वीडियो। अब अच्छे से समझो, ठीक है। फिर से चला रहा हूँ, ध्यान से देखना। अभी मैं पूरा आपको कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझाऊंगा दैट ये क्यों हो रहा है ना। और मैं क्यों बोलता हूँ दैट आप लोगों को सब कुछ सब समय अपने आजू बाजू चीज़ों को समझना चाहिए। देखो ध्यान से, यहाँ पे वीडियो को पॉज किया मैंने, है ना। और ये वाला नदी को देखो, है ना। देखो आप अगर यहाँ पे खड़े रहोगे ना, आपको शायद कुछ समझ में नहीं आएगा, है ना। बट मैं बहुत दिनों से एक्सपीरियंसड है, इसीलिए एक्सपीरियंस चीज़ों को समझ में आ रहा है, इसलिए आपको भी समझा रहा हूँ। देखो इस नदी का बहाव देखना, ये नदी कहीं ना कहीं इधर से आते हुए ऐसे करके इधर से बेंड कर रही है और इधर जा रही है ना। आगे वाले तो हम लोगों ने देखा ही वीडियो में दैट ये नदी ऐसे निकल रही है, ठीक है। अच्छा, मैंने जब भी आपको पढ़ाया है रिवर चैनल मॉर्फोलॉजी की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या मैंने एक मियांडरिंग का कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था। ऑफ कोर्स सब ने पढ़ा होगा, राइट। मियांडरिंग में क्या होता है दैट कोई भी जो नदी है ना, ये बेसिकली लेटर मैच्योर्ड स्टेजेस में या फिर ओल्ड स्टेजेस में जब पहुंच जाती हैं, तब वो अपने टेंडेंसी करती है और ये साइनोसोडल जो है ये घूमती रहती है। इस टाइप की, सांप जैसे घूमता नहीं है, सांप जैसे जब चलता है तो इसी टाइप का ना रेंगता है ना, वेवी स्ट्रक्चर बनाता है। तो वैसे ही जो है ना हमारी नदियां भी मियांडरिंग स्ट्रक्चर्स बनाती है, राइट, है ना। और इन मियांडरिंग स्ट्रक्चर में सिर्फ, और देखो अब नदी, ये वाला नदी को अगर देखोगे तो ये इधर से बहते हुए इधर आ रहा है, ठीक है। तो क्या हम बोल सकते हैं दैट कहीं ना कहीं हम इस पोर्शन का, इस टाइप के पोर्शन का बात कर रहे होंगे, है ना। जहां पर देखो ये जैसे नदी यहां से इधर ऐसे घूम के हुए आ रहा है, तो वही ना हो रहा है जी। यहां से भी नदी ऐसे करके इधर घूमते हुए जा रहा होगा, और ये वाला जो स्कूल देख रहे हैं वो शायद इस मैप में यहां पे रहा होगा। समझ रहे हो बात, देख रहे हो। इसीलिए, और यहाँ पे देखो क्या होता है ना दैट कभी भी अगर कोई मियांडरिंग, कोई अगर रिवर मियांडर कर रही है, ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन होता है ना, इस वाले को कहते हैं हम लोग क्या, कनकेव फेज, राइट। और इस वाले को कन्वेक्स फेज कहते हैं, ठीक है। कन्वेक्स लेंस याद है, जब हम क्लास 7-8 में पढ़े हो गए यार फिजिक्स में, ध्यान देना। इस टाइप के लेंस को क्या कहते थे, कनकेव लेंस कहते थे, है ना। तो देखो यहाँ पर भी तो ये वाला स्ट्रक्चर का मैं बात कर रहा हूँ, ये वाला, ठीक है, इधर वाले का, है ना। तो ये वाला जो क्या है देख रहे हो, कनकेव टाइप का बना रहा है ना। तो कनकेव लेंस देख रहे हो, और कन्वेक्स लेंस कुछ ऐसा होता है ना, है ना। और यहाँ वाला भी पोर्शन देखो, इस वाले पोर्शन का मैं बात कर रहा हूँ, इस वाले पोर्शन का, ठीक है। तो कुछ इसी टाइप का फेस बना रहा है कन्वेक्स, ठीक है। तो इसलिए हम इसको कन्वेक्स फेस कहते हैं, है ना, और इसको कनकेव फेस कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना, है ना। अब ये वाले जो पोर्शन है ना, अब क्या होता है दैट नदी कभी भी, जैसे मैं इसको एक मिनट बेटा, अच्छा चलो इसी में समझा देता हूँ, दैट फिर से ऐसे समझा दो, ठीक है। अब नदी अगर इधर से आ रही है, ठीक है, तो देखो यहाँ से जो नदी का बहाव होता है ना, वो इसी डायरेक्शन में होता है, राइट। ये इस डायरेक्शन में आती है, इसीलिए इस वाले फ्रंट को, दैट इज कनकेव वाले फेस को सीधा हिट करती है, राइट। वैसे ही यहां से भी जो प्रैक्टिकल, जो पीछे देखो ये जो नदी बह रही है ना, ये जो इधर से आ रही है, ये सीधा आके यहां पर हिट कर रही है,
ठीक है। इसका जो बहाव है, ये डायरेक्शन ऑफ हिटिंग जो है ये इस रीजन में है, ये डायरेक्शन ऑफ हिटिंग इस रीजन को ये काट नहीं रही है, यहाँ की भूमि की कटाव हो रही है। देख रहे हो ये वाला पोर्शन, ये इतना ज़्यादा ये लैंड था, ये सारा लैंड देख रहे हो चला जा रहा है, तो इस पूरा लैंड को जो है काट रही है। समझ रहे हो बात, है ना। फिर से मैं इसको थोड़ा मिटा दूं, हाँ अब फिर से देखो ध्यान से, तो ये नदी जो इधर आ रही है ये सीधा यहाँ पे हिट कर रही है, ठीक है। मतलब ये इसका हिटिंग फेज इसे इधर है, इसीलिए ये वाला पोर्शन जो है कटा जा रहा है। चलो इसको हम लोग मैप के थ्रू समझते हैं, थोड़ा गूगल मैप के थ्रू, और भी आपको विजुअलाइजेशन हो जाएगा चीज़ें अच्छी तरीके से। तो ये पहुंच गए हम लोग गूगल मैप में। अच्छा अब यहाँ पे कोई भी नदी देख लेते हैं, कोई भी नदी है ना, जैसे आप यही वाला नदी देख लो यार, कहाँ गया, हाँ चलो चलो यही वाली नदी देख लो, ठीक है, इसी वाले को, ठीक है। सो सोचो अभी जो नदी बह रही थी, राइट, है ना, वो कुछ इस टाइप से मेंडरिंग मैंने बोला ना, है ना। तो देखो यहाँ पर भी मेंडरिंग चैनल दिखा रही है ना, देखो यहाँ से ऐसे करके मेंडरिंग हो रही है क्या, नहीं रिवर, है ना, यही तो हुआ यार, ये ऐसा ही, मतलब प्रैक्टिकली कुछ ऐसा बहता है ना। अब ये जो नदी इधर से ऐसे आ रही है ना, ये इस रीजन को हिट कर रही है, इस वाले कनकेव वाले फेज को, ठीक है, कनकेव वाले फेस को कर रही है। और यहाँ पर वो वाला स्कूल वाला बिल्डिंग था सरकारी वाला, इसीलिए इसके बाजू वाला जो लैंड है ना, वो वाला आपका कट कर नदी में बहाव चला जा रहा था। समझ रहे हो बात, क्योंकि कभी भी अगर मियांडरिंग चैनल में फेज, तो यहाँ से अगर रिवर ऐसे अगर आ रही है तो इस वाले फेज को हिट करती है, और इधर वाले कन्वेक्स वाले फेज में जो है यहाँ पे डिपोजिशन चलता है, राइट। और इस वाले रीजन में जो है यहाँ पर हाइड्रोलिक एक्शन के कारण इरोजन चलता है। समझ रहे हो बात। तो देखो कहीं ना कहीं चीज़ें जो है आपके इर्द गिर्द जो भी हो रही है, उन सब चीज़ों को आप अपने पढ़ाई से रिलेट करने की कोशिश करो। जब पढ़ाई से रिलेट करने की कोशिश करोगे, पढ़ने में भी मज़ा आएगा, समझने में भी मज़ा आएगा आपको, ठीक है। सो एनीवेज आशा करता हूँ दैट यहाँ तक आपको क्लियर आ गया होगा, है ना। तो यही चीज़ है बेसिकली। तो दोस्तों ये पूरा जो चीज़ मैंने आपको समझाया, इससे आपको शिक्षा क्या मिलती है, देखो ये मैं आपको क्यों इंटेंशनली पढ़ाना चाहता हूँ। देखो यू गाइज आर गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफिसर्स, राइट। अब हम लोग ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट हमें क्यों ज्योग्राफी ऑप्शनल लेने से हमें क्या क्या फ़ायदा होता है ना। या फिर देखो क्योंकि जीएस में ज्योग्राफी पढ़ना हम लोग उसको विजुअलाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है, राइट। बट जब ऑप्शन में हम इन डेप्थ घुसते हैं, राइट, तो उस चीज़ को विजुअलाइज करना ईजी हो जाता है। और सोचो इसी डिस्ट्रिक्ट में कल को आपको एज ए डीएम पोस्ट कर दिया गया, ठीक है ना, और आपको बोला गया दैट देखिए भैया आप एक प्लान बनवाइए जहाँ से आपको बताना है दैट किस रीजन में आपको सरकारी बिल्डिंग बनाना है, ठीक है, और नदी ऐसे बह रही है, ठीक है। तो आप बताओ आप कनकेव वाले फेज में बनवाओगे, ज़्यादा प्रीफर करोगे, या फिर कन्वेक्स वाले फेज में, बताओ तो। जी हाँ एब्सोल्युटली कन्वेक्स वाले फेज में जो है कंस्ट्रक्शन वो ज़्यादा सूटेबल है। या फिर अगर कनकेव वाले पोर्शन में आपको बनाना ही है तो इससे इतना सटा के नहीं बनाओगे, है ना। क्योंकि देखो अगर आप ये बिल्डिंग को एकदम इस नहर के सट आगे बना दिए तो क्या होगा, इस टाइप का हालत हो जाएगा दैट फ्यूचर में एक रिस्क हो जाएगा जहां पर ये बिल्डिंग भी कट सकता है पूरा। समझ रहे हो बात। तो देखो ये बहुत छोटी चीज़ है इंसान। अब यहाँ पे सोचो ना, कोई तो किसी ने तो प्लान, तो कोई सरकारी अफसर ने ही ना प्लान पास करवाया होगा जी, है ना। अब उस सरकारी अफसर ने अगर ज्योग्राफी पढ़ लिया होता तो उस चीज़ को उसने एरियल व्यू देखना था दैट हाँ भैया इस रीजन में मियांडर जो हो रहा है नदी वो किस कैसे डायरेक्शन में हो रहा है, और मियांडर अगर होगा फ्यूचर में अगर कटना हो तो कौन सा पोर्शन कटेगा। समझ रहे हो बात। देखो यही सब चीज़ें प्रैक्टिकल है। आशा करता हूँ दैट ये काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छा लगा होगा। क्लास यहीं पे वाइंड अप करता हूँ, और इसी टाइप के अगर बहुत रोमांचक चीज़ें अगर आपको देखनी है, कभी भी अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है ना, आप सिंपली कोई भी वीडियो के कमेंट सेक्शन में वो लिख दीजिए आप लोग, ठीक है। हम लोग मेक श्योर करेंगे दैट वो कौन सी जोग्राफिकल फिनोमेना है, अगर वो हमें अच्छी लगे तो ऑफ कोर्स विल टेक दैट एंड विल मेक अ लेसन ऑन टू दैट, राइट। अगर ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो नीचे लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे हमें पता चले दैट एक्चुअली आप इस टाइप का कंटेंट्स इस चैनल में चाहते हैं क्या नहीं, जिससे चीज़ें विजुअलाइज हो सके। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच गाइस।